Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to discuss about the Cinchona officinalis. Cinchona officinalis जिसे पेरुवियन वार्क या चाइना भी कहते हैं, जो कि पहली रेमेडी है हमारी होम्योपैथी में जो कि प्रूव की गई थी। यही वो रेमेडी है जिससे होम्योपैथी की डिस्कवरी हुई थी। तो इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इन द 1790 अपने लिटरेचर वर्क करते टाइम पर डॉक्टर हैनेमन सर जो है क्यूलेंस मटेरिया मेडिका को ट्रांसलेट कर रहे थे और उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि सिनकोना बाग जो है अपनी बिटरनेस की वजह से मलेरिया को ट्रीट करती है। तो हैनेमन सर को ये लाइन जो है वो ठीक नहीं लगी। ही थॉट कि बिटरनेस तो जो है बिटर गार्ड में भी होती है और भी बहुत से सब्सटेंस हैं जिसमें बिटरनेस होती है, बट ये जो है मलेरियल फीवर कैसे ट्रीट कर सकती है। तो उन्होंने वो रेमेडी अपने आप पर प्रूव की और क्या देखा कि जो भी मलेरिया के सिम्टम्स थे वो उनके अंदर आना स्टार्ट हो गए। इट मीन्स कि जिस चीज़ सिम्टम्स को क्योर कर सकती है वो उस सिम्टम्स को प्रोड्यूस भी करवा सकती है। और जहाँ यहाँ से हमारा लो आया सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, और इसी के थ्रू एक ह्यूमन पैथोजेनेटिक ट्रायल या फिर एक ड्रग प्रूविंग की प्रोसेस जो है वो भी इन्वेंट हो गई, जो कि हैनेमन सर ने पहली बार की थी। अब इनके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है सिनकोना ऑफिशिनालिस के अंदर वो क्विनीन है। क्विनीन क्या है? एक अल्कलॉइड है जो कि मलेरियल फीवर को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। और सिनकोना जो ऑफिशिनालिस जो है हर एक क्रॉनिक डिजीजेस पे वर्क करती है, विच आर स्पेशली रिलेटेड टू ब्लड, जिनमें ब्लड रिलेटेड इलनेस रहती है उन्हें ट्रीट करती है सिनकोना ऑफिशिनालिस, और एक्यूट केसेस में भी अच्छा वर्क करती है। अब अगर हम इसका स्फीयर ऑफ एक्शन एंड पैथोजेनेसिस की बात करें तो इट वर्क्स प्रीडोमिनेंटली ऑन द ब्लड। अभी हमने डिस्कस किया, तो ये ब्लड में क्या क्या एक्शंस प्रोड्यूस करेगी कि ब्लड की ऑक्सीजनेटिंग पावर को रिड्यूस कर देती है, जिससे क्या होगा, ब्लड की क्वालिटी में भी चेंजेस आएंगे कि प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है ब्लड को। इसके साथ साथ उसकी क्वांटिटी में भी चेंजेस आएंगे विच लीड्स टू अनेमिया एंड विच लीड्स टू हेमरेजेस। तो इनिशिएट करती है ये हेमरेजेस को। जीआईटी में इसका बहुत अच्छा एक्शन है, ये टॉनिक इफेक्ट है इसका जीआईटी में। ये क्या करती है, जीआईटी से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जितने भी सीक्रेशंस हैं उन्हें इंक्रीज कर देती है। तो सीक्रेशंस इंक्रीज करती है। उसके साथ डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया मीन्स डिसफंक्शनिंग ऑफ द पेप्सिन एंजाइम, एंड पेप्सिन एंजाइम हमारे डाइजेशन को रेगुलेट करती है। तो ये डिस्पेप्सिया को भी ट्रीट करता है। डिस्पेप्सिया की वजह से जो ब्लॉटिंग हो जाती है, दूसरे डाइजेस्टिव ट्रबल्स जो आते हैं उन्हें ट्रीट करती है। माउथ में ये सलाइवा को इंक्रीज कर देता है, और बिटरनेस बहुत मार्क्ड है इसमें कि जो भी सलाइवा होगा उसकी वजह से भी माउथ में बिटरनेस जो है वो रहेगी। पेशेंट जब भी आएगा वो ये कहेगा कि मेरा मुंह जो है वो बहुत कड़वा रहता है, मुझे हर एक चीज़ खाने में कड़वी लगती है। तो ये एक बहुत रेड मार्क्ड सिम्टम है सिनकोना ऑफिशिनालिस का। इनका लिवर एंड स्प्लीन के सिम्टम मतलब पैथोजेनेसिस देखें तो ये ब्लड फ्लो बढ़ा देती है स्प्लीन में एंड लिवर में। ब्लड फ्लो जब बढ़ता है तो क्या होता है, कंजेशन होता है। कंजेशन लीड्स टू हाइपरेमिया। हाइपरेमिया मीन्स इंक्रीज ब्लड फ्लो इन दैट ऑर्गन, एंड सीक्रेशंस बढ़ा देगी लीवर का। सीक्रेशंस लीवर के क्या है, बाइल है, और बाइल जब ब्लड में इंक्रीज होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, जॉन्डिस। तो जॉन्डिस को भी ट्रीट करती है ये, एंड मलेरियल फीवर को भी ट्रीट करती है। एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं उनको इनहिबिट कर देती है। इनहिबिट करेगी तो मेटाबॉलिज्म क्या होगा, रिटार्ड हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म रिटार्ड होने से द पर्सन विल फील वीकनेस, ना डेबिलिटी कोज होगी। अब नर्वस सिस्टम में देखें तो ये प्रोड्यूसेस जनरल डिप्रेशन एंड एग्जॉशन। जितने भी नर्वस एक्टिविटीज़ होंगी उन्हें डिप्रेस कर देगी। एग्जॉशन मतलब मेंटल लेवल पे थकावट महसूस होगी उस पर्सन को। एंड इट हैज़ गॉट पावर टू प्रोड्यूस फीवर। जितने भी टाइप्स के फीवर हैं सब प्रोड्यूस करवा सकती है सिनकोना, स्पेशली इंटरमिटेंट फीवर्स। अब इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखें कि हमें कैसा पेशेंट जो है सिनकोना ऑफिशिनालिस का देखने को मिलेगा क्लिनिक पर। तो इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है विच इज़ पम्प्ड आउट और ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो बिल्कुल थक हार चुका है अपनी हेल्थ को लेकर, कि पेशेंट आएगा, डॉक्टर साहब मैं तो बिल्कुल थक गया हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होने लगी है और मुझसे अब बिल्कुल काम करते नहीं बनता ये सब। लेकिन ये कंडीशन स्टार्टिंग से नहीं हुई है, मतलब एग्जॉस्टिंग डिस्चार्जेस की वजह से हुई है। लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स बहुत होता है इन पेशेंट में। हमने देखा ना, हेमरेजेस होते हैं, हेमरेजेस होंगे, ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सीक्रेशंस जीआईटी के बढ़ जाएंगे। जब जीआईटी के सीक्रेशंस इंक्रीज होते हैं तो क्या होता है
कि पेशेंट में डायरिया भी होता है, तो डायरिया लीड्स टू डिहाइड्रेशन। तो पेशेंट के जितने भी वाइटल फ्लूइड्स हैं वो लॉस होंगे। जैसे लैक्टेशन के टाइम पे भी लैक्टेशन जो मिल्क है वो भी एक फ्लूइड है ना बॉडी का, वो भी लॉस हो रहा है, तो उस टाइम पे भी प्रॉब्लम्स आएंगी। या फिर एब्यूज़ ऑफ क्विनीन एक्सेस में ले लिया, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन ये पेशेंट्स जो हैं स्टार्टिंग से कैसे रहते हैं, रोबस्ट पर्सन रहते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी स्टाउट, जिनकी मसल्स जो हैं अच्छी बिल्ड रहती हैं, डार्क कलर रहता है, एंड हु हैज़ बिकम वीक, debilitated and exhausted by loss of vital fluids। जैसे वाइटल फ्लूइड्स क्या क्या हो जा सकते हैं, हेमरेजेस हो उस पेशेंट में, सप्यूरेशन हो या लैक्टेशन हो। इनका टेम्परामेंट देखें तो नर्वस टेम्परामेंट के पेशेंट्स हैं, चिली पेशेंट्स हैं जिन्हें कोल्ड जल्दी इफेक्ट करता है। सोरा बैकग्राउंड में है कि इनका जनरल फिजियोलॉजी जो है वो डिस्टर्ब्ड मिलेगी हमें। एंड हमने देखा कि इनमें हेमरेजिस की टेंडेंसी है, तो इनके डायथेसिस क्या हो गया, हेमरेजिक डायथेसिस। तो इट वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ सिनकोना ऑफिशिनालिस। अब हम इसके जो मेन गाइडिंग सिम्टम्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो गाइडिंग सिम्टम में जो सबसे पहला सिम्टम हमें देखने को मिलता है वो है पीरियोडिसिटी वेल मार्क्ड रहती है इनमें। जैसे अगर इन्हें हेडेक भी हो रहा है ना, तो उसका एक प्रॉपर पीरियड होगा कि 1 हफ्ते बाद हेडेक हो रहा है या 3 दिन बाद। फीवर आ रहा है तो फीवर में पीरियोडिसिटी होगी। जितनी भी कंप्लेंट्स इनके अंदर हैं उनमें पीरियोडिसिटी मार्क्ड रहती है, एक टाइम पीरियड फिक्स रहता है जिसके बाद कंप्लेंट्स रिपीट होती हैं। इनमें प्रोफाउंड डेबिलिटी है फ्रॉम एग्जिस्टिंग डिस्चार्जेस, मतलब डिस्चार्जेस की वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा थक चुका है, बिल्कुल लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स की वजह से। पेशेंट कहेगा कि मैं तो बिल्कुल थक चुका हूँ, हार मान चुका हूँ इन चीज़ों से, और मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस होने लगी है। इस टाइप की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। और इतना जब थका हुआ इंसान है तो ये फैक्ट है कि वो पर्सन जो है एक्सरसाइज तो नहीं कर पाएगा, वीकनेस मार्क्ड है। तो इनमें एवर्जन है एक्सरसाइज से, ये सेंसिटिव हैं टच टू पेन। अगर इन्हें पेन हो रहा है तो ये सेंसिटिव रहेंगे टच को लेकर, टच करने से पेन एग्रावेट हो जाएगा। एंड ड्रॉट ऑफ एयर यानी हवा का झोंका, चिली पेशेंट्स हैं, हवा को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो ड्रॉट ऑफ एयर से भी इन्हें एवर्जन है। बिटरनेस ऑफ माउथ बहुत मार्क्ड है, इसको हम बिटरनेस ऑफ सिनकोना बाग से जो है कंपेयर कर सकते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर कह सकते हैं कि बिटरनेस है माउथ में, और बिटरनेस की वजह से ये मलेरिया क्योर करती है, ये ऐसा क्यूलेंस मटेरिया मेडिका में लिखा हुआ था, तो हम कहीं से रिलेट कर सकते हैं इसे। एक्सेसिव इरिटेबिलिटी है, कोई भी पेशेंट हो जब उसमें एक्सेसिव डिस्चार्जेस हो रहे हैं, अपनी लाइफ से जो है वो बहुत लाइफ जो है मिजरेबल कंडीशन में है, तो ये कंडीशंस प्रोड्यूस होंगी कि उस पेशेंट में क्या होगी, इरिटेबिलिटी कोज हो जाएगी एंड सेंसिटिवनेस आ जाएगी नर्वस सिस्टम में। ड्रॉपसी क्या है, बॉडी में कहीं पे भी फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो जाना, वाटर का अक्यूमुलेशन हो जाना। ये जनरल भी हो सकती है, लोकलाइज्ड भी हो सकती है। और ये क्यों हो रही है, अनेमिया से, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, तो एक हाइपोटोनिक कंडीशन प्रोड्यूस हो जाएगी ना इनके अंदर, तो ड्रॉपसी प्रोड्यूस होगी। डेबिलिटेटिंग स्वेट है, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा इनमें, और वो कैसे आएगा, बिना वर्क करे भी पसीना आ रहा है। पेनलेस है, पेनलेस नॉक्टर्नल डायरिया इन पेशेंट्स में देखने को मिलता है। जहाँ पे भी नॉक्टर्नल डायरिया आ जाए तो हम सबसे पहले, अगर पेनलेस है और नॉक्टर्नल यानी रात में ही डायरिया होता है, ये बहुत वेल मार्क्ड सिम्टम है इसका। तो अगर ऐसा पेशेंट हमारे पास आता है और बाकी के सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं कि एक्सेसिव डिस्चार्ज हो रहा है डायरिया में, तो हम सबसे पहले सिनकोना भाग के बारे में सोचेंगे। इनमें हेमरेजेस हैं फ्रॉम एवरी ओरिफाइस, स्पेशली आफ्टर क्लाइमेक्टेरिक क्या होती है, मेनोपॉज की कंडीशन होती है, एक एज जिसमें फीमेल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, और उसके बाद फीमेल्स में हेमरेजेस अगर होने लगे हैं हर एक ओरिफाइस से बॉडी के, तो सबसे पहले हम सिनकोना के बारे में सोचेंगे। मलेरिया कोकेक्सिया, तो हमने देखा था मलेरिया के लिए तो ये वेल प्रूव्ड रेमेडी है। क्रोनिक फीवर हो जिसमें लिवर एंड स्प्लीन से रिलेटेड कंप्लेंट्स हो, जो जनरली मलेरिया में होती हैं, और पीरियोडिसिटी हो फीवर की, तो हम सिनकोना देते हैं। ये सिनकोना की रेड स्ट्रैंड है एक तरह से। अब डिज़ायर फॉर सार थिंग्स, इन पेशेंट्स को जो है खट्टी चीज़ों की जो है डिज़ायर होती है, सार फ्रूट्स, कोल्ड थिंग्स एंड हाईली सीजन फ्रूट। अब जब सार थिंग्स एंड सार फ्रूट्स के साथ कोल्ड थिंग्स से इन्हें डिज़ायर है, कोल्ड थिंग्स पसंद हैं, तो
एवर्जन किससे होगा, वार्म फूड से इन्हें एवर्जन होगा, फैटी थिंग्स से एवर्जन है, ब्रेड एंड मीट से एवर्जन है। पेन की कंडीशन इनकी देखें तो पेन जो है इनका एग्रावेटेड हो जाता है स्लाइटेस्ट टच से। अगर कहीं पेन हो रहा है, किसी ने टच किया, पेन इंक्रीज हो जाएगा। बट उसी जहाँ पे पेन हो रहा है वहाँ पे प्रेशर अगर अप्लाई किया तो उस पेन में आराम मिलता है। हार्ट प्रेशर से एमलियोरेशन है, स्लाइटेस्ट टच से एग्रावेशन है। ये जितने भी पेन से रिलेटेड सिम्टम्स होंगे सब में अप्लाई होगा। शेकिंग चिल्स आते हैं इन पेशेंट्स को ड्यूरिंग फीवर। हेडेक देखें तो हेडेक में भी पीरियोडिसिटी मार्क्ड रहती है एंड सेंसेशन रहती है एज इट वुड बस्ट एंड बर्स हो जाता है ओपन एयर में। टूथ एक देखें तो टूथ एक थ्रोबिंग टूथ एक होता है। तो हमने देखा था ना कि हार्ट प्रेशर से जो है पेशेंट को रिलीफ मिल रहा है, तो इनका टूथ एक कैसे रिलीव्ड होता है, रिलीव्ड बाय प्रेसिंग टीथ फर्मली अगेंस्ट ईच अदर। दांतों को एक दूसरे के अगेंस्ट अगर दबाएंगे तेज तो टूथेक में जो है इन्हें एमिलियोरेशन मिलेगा। इनमें कैनाइन हंगर रहती है, मतलब भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लगती है लेकिन डिज़ायर नहीं होती खाने की। कैनाइन हंगर विदाउट सच डिज़ायर ऑफ ईटिंग एंड विथ हेमाटेमेसिस। हेमाटेमेसिस क्या होता है कि इन्हें वॉमिटिंग होती है जिनमें ब्लड आता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग के साथ इनमें वॉमिटिंग होती है। डायरिया देखें तो डायरिया बाय टेकिंग फ्रूट्स। डायरिया बाय टेकिंग फ्रूट्स एक की नोट है चाइना का। डायरिया आफ्टर टेकिंग पेस्ट्री की नोट है पल्सेटिला का। तो ये एक बहुत दो जो है रेड मार्क सिम्टम है जो कि हमें याद रखने चाहिए। अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होंगे डायरिया में, मतलब डाइजेशन ख़राब हो चुका है तो डिस्पेप्सिया की कंडीशन भी प्रोड्यूस होगी। पेप्सिन जो है वर्क नहीं कर रही एंजाइम फूड को डाइजेस्ट करने का, तो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स ही जो है एक्सक्रीट आउट होंगे। क्रोनिक लिवर ट्रबल्स में ये रेमेडी बहुत अच्छा करती है। और लिवर कहाँ है, हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में प्रेजेंट है, तो पेन एंड हाइपोकॉन्ड्रियम होगा। लार्ज लिवर हो सकता है, हार्ड हो सकता है, इम्प्रॉपर सीक्रेशंस होंगे बाइल के, और जब इम्प्रॉपर सीक्रेशंस होते हैं बाइल के विच लीड्स टू जॉन्डिस, तो ये जॉन्डिस के लिए भी एक अच्छी रेमेडी हो गई। इनके मेंसेस बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज रहते हैं, हैवी ब्लीडिंग होती है, इतनी ज़्यादा कि पेशेंट जब क्लिनिक में आएगी ना तो वो कहेगी कि मुझे मेंसेस आने से पहले ही डर लगने लगता है, इतने ज़्यादा प्रोफ्यूज मेंसेस होते हैं। डिसमेनोरिया इनमें रहता है। इसके साथ मेनोरेजिया की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। प्रोफ्यूज मेंसेस रहते हैं। अर्ली टाइम पीरियड जो है अर्ली है, मतलब अपनी डेट जो रहेगी पीरियड्स की उससे पहले स्टार्ट हो जाएंगे। लॉन्ग लास्टिंग ब्लीडिंग रहेगी और ब्लड कैसा रहेगा, डार्क एंड क्लोटेड ब्लड रहता है इनमें। इंटरमिटेंट फीवर के लिए ये एक सबसे अच्छी रेमेडी है। इंटरमिटेंट फीवर में पीरियोडिसिटी मार्क्ड रहती है, और एक बहुत मार्क्ड सिम्टम है कि ये जो इंटरमिटेंट फीवर है ना वो कभी भी नाइट में नहीं होता। पेशेंट कहेगा कि मुझे फीवर तो होता है बट हमेशा दिन में ही फीवर आता है, तो ये जो है एक मार्क्ड सिम्टम है। अब वेरियस स्टेजेस रहती हैं इनके इंटरमिटेंट फीवर की, जैसे चिल स्टेज रहेगी, हीट स्टेज रहेगी, स्वेट स्टेज रहेगी। तो ये इन स्टेजेस में अगर हम देखें तो क्या होगा, चिल की स्टेज में पाल्पिटेशंस होंगे पेशेंट को, एंजाइटी फील होगी, हेडेक स्टार्ट होगा, और चिल इतना ज़्यादा मार्क्ड रहेगा, इतनी ज़्यादा ठंड लगेगी उस पेशेंट को दैट द पेशेंट वांट्स स्टॉप नियर बाय। एंड थर्स्ट रहेगी बिफोर एंड आफ्टर ड्यूरिंग चिल। हीट में देखें तो लॉन्ग लास्टिंग है हीट स्टेज, और मे भी थर्स्टलेस हो सकती है या फिर थर्स्ट भी प्रेजेंट हो सकती है। और हीट स्टेज में उस पेशेंट का रेड जो फेस जो है वो रेड हो जाएगा। स्वेट स्टेज जस्ट आफ्टर हीट स्टेज होगी, प्रोफ्यूज स्वेट होगा, ग्रेट थर्स्ट होगी जो स्वेटिंग के टाइम पे, क्योंकि स्वेटिंग में क्या हो रहा है, वाटर का लॉस होगा, वाटर लॉस से डिहाइड्रेशन होगा तो पेशेंट को प्यास भी ज़्यादा लगेगी। बट द स्वेटिंग डज नॉट गिव रिलीफ टू पेशेंट। जनरली क्या होता है, हीट स्टेट में अगर स्वेटिंग आ जाती है तो पेशेंट का फीवर जो है वो रिड्यूस हो जाता है क्योंकि सरफेस टेम्परेचर कम हो जाता है। बट चाइना के पेशेंट्स में ऐसा नहीं होता है। तो ये कुछ सिम्टम्स मेन सिम्टम्स थे जो हमने डिस्कस करे, और समथिंग पूरी रेमेडी जो है ये कंप्लीट हो चुकी है एक्सेप्ट द मेंटल सिम्टम्स। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द मेंटल सिम्टम्स एंड द माइंड ऑफ द पेशेंट के नेक्स्ट वीडियो में हम सोल एंड माइंड एक्सेस पे इसकी बात करेंगे।